और इस तरह से वह वट वर ढूंढ के आती है और अपना पिता के पास बैठी है। नारद जी पूछते हैं कि आप जो अपने लिए वर ढूंढने गए थे तो क्या ढूंढे? कहते हाँ ढूंढे। कहते हैं कौन है, उनका इतिहास बताइए, कुल बताइए, किस खानदान के हैं? कहते हैं कि साल विदेश में धर्मात्मा धूतसेन नाम के एक राजा था। वह राजा का क्या दिक्कत था? वह राजा का दिक्कत था कि उनको धीरे धीरे करके आंख के रोशनी चाहिए। पड़ोसी राज्य के राजा उनको पर आक्रमण करके उनका सारा राजपाट छीन लिया। राजा अपन बाल बचा के, अपन पत्नी के जान बचा के जंगल में जाकर के रहने लगे, जंगल में रहने लगे और वहीं पे अपना बच्चा को अच्छा संस्कार दिए, सत्य बोलना सिखाए, धर्म का आचरण करना सिखाए। उसको घोड़ा प्रिय था, इसीलिए उसको चित्राश्व कहा गया। वो हमेशा सत्य बोलता था, इसीलिए उसको क्या कहा गया? तो इसीलिए सत्य बोलने के कारण उसको सत्यवान नाम पड़ा। और इन्हीं सारे गुणों के चलते हमने जो है उनका क्या नाम रखा? हमने उनको अपना पति वरण कर लिया। जब इस तरह से बात कहती है, तत्पश्चात युक्त हो जाने के बाद में यहाँ पर प्रसंग आता है कि जब दोनों के बीच में इस तरह से वार्तालाप होता है तो सावित्री को नारद जी कहते हैं कि जब ऐसा बात है तो यह जान लो सावित्री कि जिससे तुम अपना पति मानी हो, आज के 1 साल बाद उसका मौत होना लिखा हुआ है। वो अल्पायु है, उसका कम आयु है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ अपना विवाह नहीं करो। सावित्री कहती है कि पति बार बार बदलने का चीज नहीं है। एक बार तन मन से जिनको हम पति मान लिए, वो दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, जब मैं पति मान ली हूँ तो विवाह तो उन्हीं के साथ करूँगा। और इस तरह से जब उसका हठ योग देखा तो उसके पिता और नारद जी सब मिलके सत्यवान और सावित्री का विवाह करवा देते हैं। सब परिवार तो भूल गया सब बात, लेकिन सावित्री के दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि आप जैसे ही 1 साल बीतेगा मेरा पति का जो है वह मृत्यु हो जाएगा। वह अंगुली पर जोड़ते जोड़ते जब उसका पति का मृत्यु का समय आ गया तो जोड़ती है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को, आज से तीसरे दिन उसके पति को मरना था, इसलिए वह 3 दिन तक भूखी प्यासी निराहार रही। और चौथे दिन क्या करती है? तो चौथे दिन जो है वह सुबह उठ के अपना कर्म करती है, अपना धर्म करती है। तो औरत का धर्म क्या है? स्त्री जाति का धर्म क्या है? औरत का धर्म है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, भगवान का भजन करना नहीं। कहा गया है नारी धर्म और नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। औरत के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं जाएगा फिर भी भगवान उसको पर खुश रहेंगे। सादर सास, सास ससुर का आदर कीजिए, सादर सास ससुर पति पूजा, पति के अंदर भगवान को देखिए, उन्हीं को पूजिए भगवान के जैसा। तो आपको कोई मंदिर जाने का जरूरत नहीं, कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। तो वह सावित्री जो है सुबह के समय में अपने अंधे सास ससुर का सेवा करती है और उनको भोजन वगैरह कराने के बाद जब पति लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगते हैं सत्यवान, तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल जाने लगती है। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के माथा में दर्द होने लगती है। सावित्री समझ जाती है कि यही उस समय है जब मेरा पति का जाने का समय है। जैसे वो पति के सिर को अपना गोद में लेती है, वैसे ही देखती है कि आकाश से एक विमान आता है, उस पर कृष्ण मिश्रित मतलब सांवला शरीर, पिलंग वस्त्र मतलब पीला कपड़ा पहने हुए और किरीटधारी मतलब कटार लिए हुए और जो है चाबुक लिए हुए एक पुरुष आता है और उसके पति के पास जाता है। सावित्री पकड़ के अपना पति को लिपट जाती है। यमराज कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को उसके कर्म के अनुसार दंड देने वाला यमराज हूँ। तुम्हारा पति का आयु समाप्त हो गया है, इसलिए उसको ले जाने आया हूँ। जब इस तरह से बात को बोलती है तो वह कहते हैं कि हे भगवान, यहाँ पर प्रसंग आता है कि अगर आप मेरे पति को ले जाइएगा तो हम कहाँ रहेंगे?
यमराज इससे कुछ नहीं जाने। अब फांस में बांध के ऊपर पति की आत्मा को लेकर चले। हाँ, देख लिया था। तो उसके बाद कहा जाता है कि विवाह जब कन्या और उसका पति का मतलब होता है, किसी स्त्री का किसी से विवाह, तो दोनों एक हो जाता है, अर्धांगिनी बन जाता है। तो जैसे ही सत्यवान को लेके जाने लगा, सावित्री अकेली हो जाएगी, तो वह पीछे पीछे अपना पतिव्रता धर्म के बदौलत यमराज के पीछे पीछे चलने लगे। यमराज को घनघोर आश्चर्य हुआ, मार्ग में बहुत सारा बाधा आया, लेकिन सावित्री रुकी नहीं, बढ़ते चल गई। अंत में जो होता है, यहाँ पर प्रसंग आता है कि सावित्री जब वहाँ पहुँचती है तो यमराज के दरवाजा पर पहुँचती है। यमराज उसको लौटा देते हैं कि तुम्हारा आयु अभी शेष है, तुम अभी धरती पर हो, तुम्हारा पति का आयु पूर्ण हो गया है, इसलिए इसको ले जा रहे हैं। सावित्री कहती है, हे यमराज, यह बात सुनिए, सज्जन के सहारा उसका सज्जनता होता है, पापी के सहारा उसका पाप, पुण्यात्मा के सहारा उसका पुण्य, शिष्य के सहारा उसका गुरु, पुत्र के सहारा उसका पिता, और पिता के सहारा उसका पुत्र, लेकिन औरत के एकमात्र सहारा उसका पति होता है। पति के अलावा उसका कहीं कोई स्थान नहीं है, कहीं कोई सम्मान नहीं है। इसलिए जब मेरे पति को आप लेके चले जाएंगे तो मेरा प्राण का क्या, अगर ले जाना है तो दोनों को ले जाइए, और नहीं तो दोनों को छोड़ दीजिए। जब यमराज इस तरह की बात को सुने और यमराज चाह के भी सावित्री को रोक नहीं पा रहे थे, तो यमराज हार मान जाते हैं। सत्य नारी के सत्य है महान, जिससे हार गए श्री भगवान, उसके सामने भगवान भी हार मान जाते हैं और कहते हैं कि हे सावित्री, तुम हमसे वर मांगो। सावित्री कहती है, हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमको यह वरदान दीजिए कि मेरा पति जीवित हो जाए, मेरे ससुर को देखने के लिए नेत्र हो जाए, उनको जो राजपाट छीना गया है राजपाट मिल जाए। इस तरह से यमराज कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज यहाँ तक कहते हैं कि जो भी स्त्री इस भक्त सावित्री कर दे, लेके आवा, दिया जलाइए कर देंगे। जो स्त्री इस भक्त सावित्री व्रत को नियम से विधि विधान से करती है और मन को पवित्र रख के फल देने वाली इस कथा को सुनती है, उसको कभी 7 जन्म विधवा दोष का सामना नहीं करना पड़ता है, 7 जन्म तक उसको आगे रहती है, उसको कभी वैधव्य दोष का सामना नहीं करना पड़ता है, और मृत्यु के पश्चात उसको वैकुंठ लोक में जगह मिलता है। इति श्री भक्त सावित्री व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, आप जला के लाई ना, हम कर देंगे। रुक जाए ना, हाथ में दक्षिणा ले लो, कैसे कामन सब कोई संकल्प बोले, वो सीधा बारी जो भी होता ले लिया सब कोई। संकल्प बिना संकल्प के दान के कोई फल ना, वही में दक्षिणा।